friends, my name is Jennifer Ali and I handle my channel by name of Bio Ali. I am NMMS qualified and I got 55 rank in NMMS exam. I got 100 out of 100 in mathematics. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो इनवॉलंटरी एक्शंस यानी अनिच्छिक क्रियाओं के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे जो एनिमल्स होते हैं या हम सब जो भी हैं वो दो टाइप के एक्शंस जो है शो करते हैं। फर्स्ट होता है इनवॉलंटरी एंड सेकंड जो होता है वो होता है वॉलंटरी एक्शंस। तो इनवॉलंटरी एक्शंस तो वो एक्शंस होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलते। तो एग्जांपल में बहुत से एग्जांपल हो गए, हृदय का धड़कना, भोजन का पाचन, ये सारी चीज़ें। वॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। तो ये हो गया चलना, दौड़ना, बातें करना, ये सारे वर्क जो है वो इसके होते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये रिफ्लेक्स आर्क के पाथ पर जो ट्रैवल करता है, इसको एक पाथ चाहिए होता है जिसको पर ये ट्रैवल करे, तो वो रिफ्लेक्स आर्क ही होता है। इस वीडियो के अंदर हम रिफ्लेक्स आर्क के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं, इसके डायग्राम के ऊपर हम देखने वाले हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर हमने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर हमने जो लिया है ऑर्गन, वो हमने लिया है हमारा फुट या लेग। मेरे पैर के ऊपर हमने इसके लिया है। अब पैर के अंदर हमने इसकी बोन्स भी ड्रॉ कर दी थी, फीमर है और एक टिबिया फिबुला, ये सब जो सिस्टम्स, ये जो पैर के हड्डियाँ होंगी। तो अब हमारे पास दो मसल्स आएंगी इसी के अंदर, रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स। तो सबसे पहले हम इधर देख लेते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होती हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो टू प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, जो मटेरियल होता है, मैटर होता है, न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू होते हैं, इनसे ढका रहता है। तो फर्स्ट जो होता है वो होता है वाइट मैटर और जो सेकंड होता है वो होता है ग्रे मैटर। तो अब ये वाइट मैटर और ग्रे मैटर के बाद में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसकी लेंथ जो होती है वो देखें तो फीमेल के अंदर इसकी लेंथ होती है 43 सेंटीमीटर। तो ये एवरेज होती है, अबाउट में होती है 43 सेंटीमीटर तक की होती है। अब इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ स्पाइनल नर्व्स भी होती हैं। स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो यही वर्क करती है कि जो भी न्यूरॉन्स जो हैं वो क्या क्या संदेशा लेके आ रहे हैं और न्यूरॉन्स जो है वो क्या संदेशा लेके जा रहे हैं, ये दोनों का वर्क या इनको एक पाथ देती है स्पाइनल नर्व। अब इसके अंदर जो है ग्रे मैटर, तो ग्रे मैटर कैसे इसमें लाई करता है, तो तितली के आकार की संरचना होती है ग्रे मैटर की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और ग्रे मैटर की को टू पार्ट्स में एक छोटी सी बिंदी डिवाइड कर देती है जिसको हम सेंट्रल कैनाल के नाम से जानते हैं। अब हम देखें कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर तो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट जो अंग होता है वो होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का हमने देख लिया स्ट्रक्चर की ऐसे होता है और फीमेल में इसकी लेंथ जो है वो 43 सेंटीमीटर होती है अबाउट में। तो अब इसके तो अगर हम इसका डायग्राम देखें स्पाइनल कॉर्ड का जो कि येलो इन कलर है, तो इसके अंदर हमें एक स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इसका अनुप्रस्थ काट है, जो इंटरसेक्शन पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, उसके अंदर हमें 4 स्पाइनल नर्व्स दिखती हैं। तो अबाउट में ये जो है लगभग 4 ही होती हैं। तो इसके अंदर से अब जो है ग्रे मैटर, तो ग्रे मैटर तितली के आकार में लाई करता है और इसके बीच में जो है वो सेंट्रल कैनाल होता है और ये इन कलर भी ग्रे मैटर ही होता है जैसे। और ये हमारे ब्रेन के अंदर जैसे CSF होता है, तो हमारे ब्रेन के अंदर CSF होता है, तो ये CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी लाई करेगा। सॉरी, जो ग्रीन कलर है वो स्पाइनल कॉर्ड का कलर है। तो आगे हम अभी देखते हैं कि पूरा रिफ्लेक्स आर्क जो है उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन कैसे ट्रैवल करता है, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क का वर्क ही है कि रिफ्लेक्स एक्शन को एक पाथ देता है जिसके ऊपर वो आराम से ट्रैवल कर सके। तो उसी पाथ को अब हम समझते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि दो मसल्स जो होती हैं वो क्या वर्क डन करती है। तो देखो हमारे जो भी हमारे साथ घटना घटित हो रही है, लगना, जलना, उसके अंदर दो मसल्स वर्क डन करती है पूरे रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। तो जो आपके संदेशा लेके जाएगी, मैसेज लेके जाएगी आपके स्पाइनल कॉर्ड तक, वो होती है रिसेप्टर, और जो मैसेज लेके आती है वो होती है इफेक्टर। तो रिसेप्टर और इफेक्टर जो है वो हम देख लिए। तो ये दोनों ही हमने लेग का डायग्राम ड्रॉ करा है, तो इसके अंदर दोनों ही जो है वो मसल्स फाइबर है। अब इसके बाद में जो न्यूरॉन्स हैं, क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर पैर के अंगूठे से लेकर हमारे ब्रेन तक न्यूरॉन्स हर जगह फैले होते हैं और सेल्स में ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल मानी जाती है। तो अब इसके अंदर जो है न्यूरॉन्स जो हैं
वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक पूरा संदेशा लेके जाएंगे। तो इनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं स्पाइनल कॉर्ड्स को, न्यूरॉन को। तो जो भी न्यूरॉन्स जो इस मैसेज को स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जा रही है वो न्यूरॉन तो होती है सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन हमारा पूरा मैसेज, जितना भी घटना आपके साथ घटित हुई है वो पूरा मैसेज आपको लेके जाएगी। आगे जाके ये वापस से एक न्यूरॉन में डिवाइड हो जाती है। तो जो लेके आती है वो मोटर न्यूरॉन होती है। तो इसके अंदर मैंने गलती से जो है एरो उल्टा बना दिया है, तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना, ये मेरी मिस्टेक थी। इसके अंदर अब हम देखते हैं कि जो सेंसर न्यूरॉन है वो आगे जाके एक और न्यूरॉन से जुड़ जाती है। वो न्यूरॉन होती है रेयली न्यूरॉन। इसका वर्क डन कुछ ज़्यादा नहीं होता, ये दूसरी न्यूरॉन को अटैच करती है दूसरी न्यूरॉन से। तो अब जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज आ गया है तो वो मैसेज आपके पहले ब्रेन में जाएगा। ब्रेन के अंदर उसका जो करना है आपको इसके बाद में वो आपको बताया जाएगा। फिर जो न्यूरॉन उसको वापस से लेके आती है वो न्यूरॉन होती है मोटर न्यूरॉन्स। पहले वही है मैसेज रेडी न्यूरॉन में जाएगा और उसके बाद में वो मोटर न्यूरॉन में जाता है। मोटर न्यूरॉन से फिर जो मैसेज है वो मैसेज आपके जो है पैर जो होता है जिसके अंदर आपका इफेक्टर है, अपन ने लेफ्ट ड्रॉ किया है तो उसके अंदर एक रिसेप्टर एक इफेक्टर था। तो रिसेप्टर का वर्क हमने देख लिया कि वो मैसेज को लेके जाएगा। तो अब जो मैसेज आएगा वो इफेक्टर के अंदर आएगा। अब इफेक्टर के अंदर मैसेज आने के बाद में आप ये पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है। तो ये होता है हम हमारा पैर जो है उस टाइम पे पीछे कर लेते हैं, ये इसी की वजह से होता है। तो ये जो एरो की मैंने मिस्टेक की थी मैंने उसको सुधार दिया है। तो ये आप जो है एरो वो करेक्ट है। इसके अंदर अब हमने देखा कि न्यूरॉन्स कैसे क्या लेके जा रही हैं और कैसे क्या लेके आ रही हैं। तो इसके अंदर हम ये ज़्यादा टफ था नहीं, तो इसके अंदर बस आपको इतना ही याद रखना है कि एक जो न्यूरॉन्स होती हैं सेंसरी न्यूरॉन्स वो रिसेप्टर से मैसेज को आपकी स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाती है। स्पाइनल कॉर्ड्स के बाद में जो मैसेज है जो आपको करना है, अब इस क्रिया के बाद में जो एक्शन आपको शो करना है उस एक्शन का मैसेज जो है ये लेके आती है वो होती है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर न्यूरॉन लेके आएगी और जिस मसल फाइबर को ये देगी वो होता है इफेक्टर। तो इफेक्टर, इसके नाम को अगर हम डिवाइड करें तो इफेक्ट मतलब ये उस टाइम पे कोई इफेक्ट शो करेगा, तो इसलिए इसका नाम जो है इफेक्टर रखा गया कि ये कोई इफेक्ट शो करेगा। इस टाइम पे आप क्या करते हैं अपना पैर या हाथ वो पीछे कर लेते हैं। यही होता है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना। ओके बाय।